ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं स्वैपिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्वैपिंग की। आप स्वैपिंग किस तरह से करते हो। जैसे कि अगर इस एग्जांपल को थोड़ा सा देखें आप, ठीक है, इस एग्जांपल को आप देख रहे हैं, ये आपका कायरल सेंटर है यार, ये आपका कायरल कार्बन होने वाला है। अब यहां पर आप प्रायोरिटी में अगर बात करें तो यहां पर आपकी पहली प्रायोरिटी पर ये होने वाला है, दूसरी प्रायोरिटी पर ये होने वाला है, तीसरी प्रायोरिटी पर क्या होने वाला है, ये होने वाला है, और फोर्थ प्रायोरिटी पर क्या होने वाला है, ये होने वाला है। इसे थोड़ा सा गोला मार करें। कोई आपसे पूछे कि ये आर कॉन्फ़िगरेशन है या एस कॉन्फ़िगरेशन है, तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, आपको पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा मूव करना है। हॉरिजॉन्टल पर आप मूव कर रहे हो कैसे? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पर है, हॉरिजॉन्टल पर आप मूव कर रहे हो कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। हॉरिजॉन्टल पर एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? आर होता है। आपको चार वर्ड याद रखने हैं, हार, नार, बास, फास। तो ये क्या है भाई? इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर होने वाली है। अब स्वैपिंग करते हैं भाई। ऐसा देखा जाता है कि अगर एडजेसेंट ग्रुप को आप स्वैप करते हो और टाइम, तो इसका उल्टा अपोजिट आंसर आता है, और अगर इवेंट टाइम आप स्वैप करते हो तो इसका सेम आंसर आता है। कैसे? जैसे कि यहां पर समझें कि अगर आप क्या करते हो यार कि एफ और बी आर को स्वैप करते हो, एफ और बी आर को स्वैप का एडजेसेंट को ही स्वैप करना है, ये ध्यान रखना है। आप स्वैप करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा? आपके पास ये मिलेगा कि ये आपका एफ, ये आपका बी आर, और ये आपका सी एल, और ये आपका आई। अब यहां पर अगर थोड़ा देखें तो ये आपका कायरल सेंटर होने वाला है। अब यहां पर अगर प्रायोरिटी देखें तो पहली प्रायोरिटी पर ये, दूसरी प्रायोरिटी पे ये, तीसरी प्रायोरिटी पे ये, चौथी प्रायोरिटी पे ये वर्टिकल पे आ गया भाई। अब 1 से 2, 2 से 3 मूव करना है, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3 मूव कर रहे हो। वर्टिकल पर आप कैसे मूव कर रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। बास, आप जानते हो ना, हार, नार, बास, फास। वर्टिकल पर एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एस। मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो गई। मतलब एक टाइम स्वैप करोगे और टाइम तो इनवर्ट आंसर आता है, अपोजिट आंसर आता है। अगर आप यहां पर अब दोबारा से स्वैप करते हो, ठीक है, आप क्या करते हो कि Cl और I को स्वैप करते हो। आप क्या करते हो? Cl और I को स्वैप करते हो। अब जब आप Cl और I को स्वैप करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास कुछ इस तरह से बनने वाला है कि ये आपका F रहा, ये आपका Br रहा, और आपने Cl और I को स्वैप करा है तो आपका I यहां पर पहुंच गया और Cl यहां पर आ गया। अब आपका ये कायरल सेंटर होने वाला है यार, कैसे कि ये आपका कायरल सेंटर होने वाला है, इसकी 4 डिफरेंट वैलेंसी है। अब यहां पर अगर इसका आर और एस कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो पहली प्रायोरिटी पर ये, दूसरी प्रायोरिटी पे ये, तीसरी प्रायोरिटी पे ये, चौथी प्रायोरिटी पर ये होने वाला है। अब वर्टिकल पर है भाई आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। अब आपको 1 से 2, 2 से 3 मूव करना है। 1 से 2, 2 से 3 मूव कर रहे हो, ठीक है। आप कैसे मूव कर रहे हो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहे हो। वर्टिकल पर एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एस होता है। तो वर्टिकल पर क्लॉकवाइज क्या होने वाला है? आर होने वाला है। मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? आर हो गई है। देख रहे हो? मतलब इवेंट टाइप स्वैप करने पर सेम आंसर आ रहा है और ऑड टाइम स्वैप करने पर आपका अपोजिट आंसर आ रहा है। तो यहां पर कहने की बात यह है कि अगर आप एडजेसेंट ग्रुप को आप अगर स्वैप करते हो तो अगर आप इवेंट टाइम स्वैप करोगे तो आपका सेम कॉन्फ़िगरेशन आने वाली है, तब आपकी सेम कॉन्फ़िगरेशन आने वाली है। और अगर आप ओड टाइम स्वैप करोगे, तो आपकी अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आने वाली है। ये ध्यान रखें कि अब एक बात समझ नहीं आती, ये स्वैपिंग पढ़ क्यों रहे हैं, इससे होगा क्या? अब यहां पर देखो, एक एग्जांपल, आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। कैसे कि यहां पर देखें, आपके पास एक एग्जांपल है यहां पर कुछ इस तरह से, ये कार्बन, ये आपके वेज पर COH प्रेजेंट है, ठीक है, डैश पर COH प्रेजेंट है, वेज पर आपका OH प्रेजेंट है, ये आपका H प्रेजेंट है, ये आपका CH3 प्रेजेंट है। कोई आपसे बोले कि यहां पर आप R और S कॉन्फ़िगरेशन करो, इसका नॉमेनक्लेचर करो, आप देखोगे ये आपका कायरल सेंटर है, मतलब R और S कॉन्फ़िगरेशन तो अपन कर सकते हैं। आपने प्रायोरिटी डिसाइड करी तो पहली प्रायोरिटी पर ये, दूसरी प्रायोरिटी पर ये, तीसरी प्रायोरिटी पर ये और चौथी प्रायोरिटी पर ये। अब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ना तो हॉरिजॉन्टल पर आ रहा है, ना ही वर्टिकल पर आ रहा है, ना ही फार पोजीशन पर आ रहा है, ना ही नियर पोजीशन पर आ रहा है। तो अब अपन इसका R और S कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे?
ठीक है। अब यहां पर काम आती है आपकी स्वैपिंग। किस तरह से? आप जानते हो कि अगर आप इवेंट टाइम ग्रुप को स्वैप करते हो, एडजेसेंट ग्रुप को अगर इवेंट टाइम स्वैप करते हो तो आपकी सेम कॉन्फ़िगरेशन आती है। आप क्या करते हो? आप स्वैप करो, किन किन को स्वैप करो? आप H और COH को स्वैप करो, आप CH3 और OH को स्वैप करो। जब आप स्वैप करोगे तो आपके पास जो मॉलिक्यूल, जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनने वाला है? वो ये बनने वाला है कि आपका जो H है वो कहां पर आ गया? अब डैश पर आ गया। आपका जो COH है वो प्लेन में आ गया भाई इस कार्बन की, और यहां पर ये OH प्लेन में आ गया, और ये जो CH3 है वो कहां पर चला गया? वेज पर चला गया। ये आपका CH3 चला गया। आपने इवेंट टाइम स्वैप करा है दोस्त, यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर आपने क्या करा है? इवेंट टाइम स्वैप करा है, इवेंट स्वैप करा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर अब जब आप इसके कायरल सेंटर की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वही इसकी होने वाली है, क्योंकि इवेंट टाइम स्वैप करने पर तो सेम आंसर आता है। तो एप्लीकेशन ऑफ स्वैपिंग में यही है कि अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ना ही फार पोजीशन पर हो ना ही नियर पोजीशन पर हो, तो उस केस में आप उस कंपाउंड की आप कॉन्फ़िगरेशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्वैपिंग। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर पहली प्रायोरिटी ये, दूसरी प्रायोरिटी ये, तीसरी प्रायोरिटी ये, चौथी प्रायोरिटी ये कहां पर आ रहा है? फार पोजीशन पर आ रहा है। 1 से 2, 2 से 3 मूव करो। अब आप कैसे मूव कर रहे हो? आप मूव कर रहे हो कैसे? क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। आप फार पोजीशन पर है, आप जानते हो हार नार बास फास, ठीक है। अब फार पर एंटी क्लॉकवाइज एस होता है, फार पर एंटी क्लॉकवाइज एस होता है, तो फार पर ये क्लॉकवाइज क्या होने वाला है? आर होने वाला है। स्पाइरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है? आर। अगर इसकी आर कॉन्फ़िगरेशन है मतलब इसकी भी आर कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है, क्योंकि इवेंट टाइम स्वैप करोगे तो सेम आंसर आता है ना। तो इवेंट टाइम स्वैप करा है मतलब आपका आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो स्वैपिंग की यही एप्लीकेशन है कि अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ना ही फार पोजीशन पर हो ना ही नियर पोजीशन पर हो, तो उस केस में कंपाउंड की उस कायरल सेंटर का आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्वैपिंग, क्योंकि इवेंट टाइम स्वैप करने पर सेम आंसर आएगा भाई, ठीक है। आप ओड टाइम स्वैप करके अपोजिट भी लिख सकते थे उसका, ठीक है। इवेंट टाइम में आप कर सकते हो ये, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो आप इस तरह से स्वैपिंग की एप्लीकेशन देख सकते हो। जहां पर लास्ट पॉइंट निकला था ना अपना ROS कॉन्फ़िगरेशन में कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप विद इन द प्लेन ऑफ कार्बन हो, तो उस केस में आप स्वैपिंग की मदद से ROS कॉन्फ़िगरेशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो ये एप्लीकेशन हुई स्वैपिंग की। तो यहां पर आकर हमारा ROS कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरीके से खत्म होता है, और यहीं पर आकर हमारा जो नोमेनक्लेचर है कायरल सेंटर का वो खत्म हो जाता है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में सिर्फ एक टॉपिक और बचा हुआ है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। उसे अपन नेक्स्ट क्लास में लेने वाले हैं। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।